गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। तो आटा डाटा और नेपाल को काटा, ये न्यूज चैनल में वायरल हो रहा है। तो ये जो वायरल हो रही न्यूज है अभी, नेपाल को काटा, नेपाल में हो रहे प्रदर्शन, जहाँ जहाँ गली गली में आप देखिएगा तो नेपाल में जहीं तहीं आग लगी हुई है। ये कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? तो नेपाल के युवा, जिसे जेन जेड के नाम से जानते हैं। और ये जेन जेड क्या है? तो वैसे युवा जिनकी आयु केवल 13 से लेकर के 28 वर्ष है, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे युवा हैं, उनके द्वारा नेपाल में हो रहे प्रदर्शन आज पूरे नेपाल को एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर में पहुंचा दिया। ये जो नेपाल में इस तरह का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के कई कारण हैं। केवल कारण एक बताता है लोग कि आटा और डाटा का, तो आटा और डाटा का कारण नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 4 सितंबर 2025 को जो नेपाल की सरकार थी, उसने जो सोशल मीडिया को बैन किया, इसके कारण वहां पर अचानक से इस तरह की उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। तो अचानक से यह हुई प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे के 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि वहां पर भ्रष्टाचार काफी तेजी गति से, काफी अधिक मात्रा में भी है। हालांकि भारत में भी है भ्रष्टाचार, लेकिन नेपाल में भी। उसके बाद अगर हम देखें, वहां पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा क्या है? भाई भतीजावाद, जो कि भारत भाई भतीजावाद से झूठा नहीं है, भारत भी, लेकिन नेपाल में भी भाई भतीजावाद एक बड़ा मुद्दा रहा। इस कारण इस तरह से लोगों को सड़कों पर उतरने का, क्योंकि वहाँ के जो आम जनता है, वहाँ के जो युवा है, जो योग्य है, जो अपने योग्यता के साथ अपने पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे युवा ये देख रहे हैं कि वहाँ के जो नेता हैं, अपने रिश्तेदार, अपने बेटा पोता भतीजा, अपने जितने भी सगे संबंधी को कह सकते हैं, वो बिना किसी योग्यता के एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बेहतर जीवन जी रहे हैं। लेकिन वहाँ के युवा जो है, वो अपने कठिन परिश्रम के बाद भी वह अपने मनोवांछित कल्पना से, जो अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम इस तरह से लाइफ जिए, उसको जीने में असमर्थ है या उस तरह की लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं उन नेताओं के प्रति आक्रोश देखने को मिला, और वह आक्रोश वह सोशल मीडिया पर निकालते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया को बैन किया, वहाँ के युवा उस आक्रोश को डायरेक्ट फील्ड पर उतार दिया। जो नेपाल के संसद भवन से लेकर के नेपाल के काठमांडू गलियों, सभी जगहों पर आपको देखने को मिला। और केवल वो युवा बूढ़े व्यक्ति में से नहीं है, वो एक ऊर्जावान युवा है, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतर लाइफ चाहते हैं, वो युवा है। तो लोग जो कह रहे हैं आटा डाटा की बात, कि आटा छीन लीजिए, डाटा रहने दीजिए युवाओं के हाथ में, उनको ये बात समझना होगा कि केवल डाटा का बात नहीं है, आटा का भी बात है यहाँ पे। अब बात आती है सोशल मीडिया की बैन की। 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबको बैन किया। वहाँ पर एक टिकटॉक नाम का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिस पर इस तरह का प्रदर्शन काफी ट्रेंडिंग अभी चल रहा है। एक ये भी ध्यान में रखना होगा। दूसरा बात आता है क्या, 8 सितंबर की वह घटना, जब 4 सितंबर को ये सोशल मीडिया बैन कर दी, तो वहाँ के जनता, वहाँ के युवा शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन 8 सितंबर के दिन क्या हुआ कि प्रदर्शन करने वाले में से 20 युवा, जो छात्र के रूप में, यानी उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, लगभग 20 से 28 के बीच में, उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण यह विरोध इस तरह से कन्वर्ट हो गया उग्र प्रदर्शन के रूप में। और यहाँ पर जो जितने भी वहाँ के आम जन थे, युवा से लेकर के वहाँ के आम नागरिक के तौर पर, वह सभी इसका विरोध किया, और यह आंदोलन एक उग्र प्रदर्शन में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पर आप देख रहे होइएगा कि किस तरह से संसद भवन, वहाँ के कानून, प्रशासनिक व्यवस्था, सबकी धज्जियां उड़ा दी।
तो ये जो धज्जियां उड़ाने के पीछे का कारण है, इसको भी समझना होगा। और क्या है, और एक बात आती है कि वहां पर जो युवा प्रदर्शन किए और वहां जो गोली मारी वहां की सरकार ने, और इसके बाद यह घटना इस तरह से जो उग्र प्रदर्शन में कन्वर्ट हुआ, तो लोगों ने बहुत सारा ऐसे तस्वीरें आई, उसको देख करके लोगों को बहुत सहानुभूति हुई कि नहीं, इस तरह से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है कि नहीं होना चाहिए। ये जो दिखा हमें कि किस तरह से वहाँ के रक्षा मंत्री के घर से पैसा को हवा में उड़ाया गया, विदेश मंत्रियों को कैसे नंगे रोड पे दौड़ाया गया, मारा गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हो गई। तो ये जो घटनाएं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब भी, हालांकि ये भी सही नहीं है, लेकिन वो समझने वाली बात है कि क्या कसूर था उस बच्चा का, 20 मासूम बच्चा का, जिसके कारण यह प्रदर्शन आज इस तरह से उग्र रूप धारण किया। यहाँ पर हालांकि स्थिति को सामान्य करने के लिए सेना जो है वहाँ की स्थिति को सामान्य करने के प्रयास में लग गई हुई है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन नेपाल जो अभी राजनीतिक अस्थिरता के दौर में पहुंच गया है, इसका प्रभाव भारत पर क्या होने वाला है, क्योंकि भारत तो नेपाल का पड़ोसी है, नेपाल भारत का पड़ोसी है, दोनों की साझा बॉर्डर है, खुली बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन। तो इसके पीछे का कारण, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को समझना होगा। फिलहाल यहाँ तक जो अब तक का अपडेट है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको ये हमारी जानकारी छोटी सी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।